जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भाज्य और अभाज्य संख्या क्या होती हैं और यह हमारे लिए जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं वहाँ कैसे लिखते हैं, यानी इसकी परिभाषा क्या होती है और अभाज्य संख्या कैसे याद कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। यानी अभाज्य संख्या लिखेंगे यहाँ पर। अभाज्य संख्या की सबसे पहले क्या लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे। उस अभाज्य संख्या क्या होती है तो यहाँ पर आपको लिखेंगे कि वह संख्या जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी भी संख्या से न कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आपको अभाज्य संख्या की परिभाषा समझ में आ गई होगी कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कौन कौन सी होती हैं अभाज्य संख्याएं। तो एग्जाम्पल में लिखेंगे, सबसे पहले होती है सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 2। फिर इसके बाद होती है आपकी 3 और इस प्रकार आपकी 5, फिर 7 और फिर होती है आपकी 11, 13, 17, 19, 23 और 29 और 31, 37 और यहाँ पास हो गया 41, हो गया आपका 43, 47 और आपका हो गया 53 हो गया, 59 हो गया, 61 हो गया, 67 हो गया, 71 हो गया, 73 हो गया और 79 हो गया और आपका 83 हो गया, 89 हो गया और आपका 97 हो गया। ये मैंने 1 से लेकर, यानी जो मैंने बताई है अभाज्य संख्याएं 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं हैं। कौन संख्या? अभाज्य संख्याएं हैं। और यहाँ मैं थोड़ा सा आपको ट्रिक बता देता हूँ, जैसे एग्ज़ाम में कैसे पूछता है, आपको एग्ज़ाम में कैसे करना है इस क्वेश्चन को। जैसे एग्ज़ाम में कैसे पूछता है, जैसे आपको सबसे पहले याद रखना है कि 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं। यानी 1 से 10 तक आपको याद रखना है अभाज्य संख्या कितनी होती हैं, और फिर 10 से 20 के बीच में कितनी होती हैं। फिर आपको याद करना है यहाँ पास 20 से 30 के बीच में कितनी होती हैं। इसी प्रकार 30 से 40, 40 से 50 इस प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं। तो यहाँ पर होते हैं 1 से 10 तक कितनी होती हैं, 4 होती हैं। और 10 से 20 तक कितनी होती हैं, यहाँ भी 4 होती हैं। और 20 से 30 के बीच में कितनी होती हैं, यहाँ पर 2 होते हैं। और 30 से 40 के बीच में होती हैं 2। और जो होती हैं 40 से 50 के बीच में होती हैं आपकी कितनी होती हैं, 3। कितनी होती हैं, 3। यहाँ पर होती हैं 3। तो आपको पता होगा कि 1 से अगर कोई पूछे कि 1 से 50 तक के बीच में, 1 से यानी 50 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए यहाँ पास कितना, 15 होती हैं। यानी अभाज्य संख्या जो होती हैं यहाँ पास 15 होती हैं। अब आपको आगे बताता हूँ, जैसे कोई पूछ ले यानी 50 से 60 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, और 60 से 70 के बीच में कितनी होती हैं, और 70 से 80 के बीच में कितनी होती हैं, 80 से 90 के बीच में कितनी होती हैं, और 90 से 100 के बीच में कितनी होती हैं। तो यहाँ पास आपको क्या करना होगा कि 50 से 60 तक कितनी संख्या होती हैं। तो यहाँ पर आपकी होती हैं, सबसे पहले देख लेते हैं, यानी
50 से कितने 60 तक। यहाँ तो होती हैं 2 और यहाँ भी होते हैं आपकी 60 से 70 के बीच में 2 होती हैं। और फिर यहाँ पर होती हैं 3 होते हैं और फिर यहाँ पर 2 भी होते हैं। और 90 से जो 100 के बीच में यानी 97 जो है 1 होते हैं। तो यहाँ कितने हो गई 50 से अगर कोई पूछे 100 के बीच में कितनी आभाज्य संख्या होती हैं तो 10 यानी 2 2 4 4 3 7 2 9 1 10। तो 10 तो यहाँ से यानी 50 से 100 के बीच में कितनी हो गई आपकी आभाज्य संख्याएं 10 हो गई। और इधर 1 से 50 के बीच में कितनी हो गई 15 हो गई। तो 15 और 10 कितनी हो गई यानी 25 हो गई। यानी 1 से 100 तक आभाज्य संख्या कितने होते हैं 25 होती हैं। यानी आपको याद रखना है कि 1 से 100 तक जो आभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं तो 25 होती हैं। अब इस प्रकार आपको कई सारे जो कि क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगर पूछ ले किसी भी प्रकार क्वेश्चन बन जाए तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और इसका जो नंबर होता है नंबर अगर याद कर लेंगे जैसे ये है यानी अगर ये नंबर याद कर लेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कि 1 से 10 के बीच में कितने होते हैं 10 से 20 के बीच में कितने होते हैं 20 से 30 इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। तो जो इसका नंबर होता है यानी 44 इस प्रकार जो सूत्र होता है यानी फार्मूला हो गया यानी 44 और ये हो गया आपका 22 और ये कितना हो गया ये हो गया 3 2 यानी 32 और ये 23 हो गया और यहाँ पर 21 हो गया। इस नंबर से आपको पूरी आभाज्य संख्याएं याद हो जाएंगी। अब चलते हैं भाज्य संख्या की तरफ यानी भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे भाज्य संख्याएं। क्या लिखेंगे भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या की पहली परिभाषा देखेंगे कि भाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं। परिभाषा वह संख्याएं लिखेंगे वह संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा भी अन्य संख्याओं से भी कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं यानी कंपोजिट नंबर कहते हैं भाज्य संख्या कहते हैं। इस प्रकार आपकी ये परिभाषा हो गई। और कौन कौन से होते हैं इसका भी थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं यानी इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो 4 होती है। 2 नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते क्योंकि 2 के गुणनखंड जो होते हैं यानी अपवर्तक 2 होते हैं। कौन कौन से 1 और 2 ये 2 हो गए तो 2 अपवर्तक होते हैं तो कौन संख्या होती है अभाज्य संख्या। तो 2 नहीं है 3 भी नहीं है और ये 4 है। और ये यहाँ पास इसके बाद 6 है 8 है 9 है 10 है 12 है। इस प्रकार से आपको 14 है 15 है। इस प्रकार के आपको बहुत सारे हो गए यानी इन्फिनाइट यानी बहुत सारी यानी अनंत हो गई। इस प्रकार आपकी जो होते हैं आभाज्य संख्या अनंत होते हैं। तो इस प्रकार आपको याद करना है परिभाषा और इसको भी याद कर लेना है आभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं यहाँ पास क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत काम आती हैं। तो अगर यह वीडियो आपके लिए यूज़फुल लगा हो तो आप चैनल में ज़रूर सपोर्ट दिखाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।